हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 देखो। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपको क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है जहां पर x लेस देन अगर 0 है तो फंक्शन होगा mx स्क्वायर प्लस n के बराबर। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 है तो फंक्शन होगा nx प्लस m के बराबर। और x ग्रेटर देन 1 अगर है तो फंक्शन होगा nx क्यूब प्लस m के बराबर। इसमें क्या दे रखा है, ये दो लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, गिवन है। आपको सिर्फ m और n की कंडीशन बतानी है या m और n की वैल्यू बतानी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m n एंड लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करें m किस m और n के लिए, है ना। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसको फोकस करता हूं कि ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। फोकस पहले इस पे करते हैं, अगर लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो जो x किसकी ओर अप्रोच कर रहा है यहाँ पर 0 की और, तो एट x इक्वल्स टू 0 पे जो LHL RHL और f ऑफ 0 निकलेगा वो बराबर होगा क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x exist, therefore at x is equals to 0 पर LHL RHL और f of 0 ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, बता रखा है। ठीक है, ये मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दी। अब मैं एक तो हमारे को ये पता है कि LHL RHL f of 0 बराबर है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा एट x इक्वल टू 0 पे LHL निकालना जरा, एट x इक्वल टू 0 पे LHL वो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे करना है ना, जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव ध्यान से देखना, लिखना कम समझना ज्यादा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये आने के चांसेस है, बाद में लिखना, देखो जहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 नेगेटिव है ना, तो x की वैल्यू लेस देन 0 वाला फंक्शन लगेगा इसमें। 0 नेगेटिव में कौन सा वाला फंक्शन लगेगा, लेस देन 0। अब लेस देन 0 किसमें है, x की वैल्यू, इस केस में। इसके आगे फंक्शन कौन सा लिखने वाले हम, mx स्क्वायर प्लस n, ठीक है। यहां पे फिर क्या करेंगे, पुट x 0 नेगेटिव की ओर अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो, पुट होगी 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे m माइनस एच का स्केयर प्लस n और लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन h में आ गया ना तो h अप्रोचेस टू 0 करते हैं हमेशा ही। तो इसके बाद देखो हमारा ये कितना आ जाएगा, एम एच स्केयर प्लस एन, एम एच स्केयर प्लस एन और लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दो तो m इंटू 0 प्लस एन, फाइनली आ गया n, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो आ जाएगा n। तो LHL क्या आ गया हमारा n। इसी तरीके से हम RHL निकाल लेंगे। RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। x ग्रेटर देन 0 कहां पर है, ये देखो बीच वाले में, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका आगे फंक्शन कौन सा लिखेंगे हम, nx प्लस m, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, फिर 0 प्लस है तो 0 प्लस h, ठीक है, मतलब h हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, x की जगह पे h रिप्लेस करने वाला हूँ। तो nh प्लस m लिमिट h टेंड टू 0, h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है। तो LHL आ गया n, RHL आ गया m। अब आपको पता था LHL RHL के बराबर है, LHL RHL के क्या है, बराबर। तो सिंस, या ये लिख लो फ्रॉम वन से अगर मैं इस LHL की वैल्यू n, RHL की वैल्यू m इसमें पुट करूं इक्वेशन 1 में, तो LHL RHL बराबर थे आपस में। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 से हमारे को क्या पता चला, n की वैल्यू किसके बराबर हो गई, m के, क्योंकि यहाँ पर LHL की वैल्यू मैंने n यहाँ पे पुट करी, RHL की वैल्यू जो m निकली थी वो मैंने यहाँ पे पुट करी, तो n किसके बराबर आ गया, m के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है हमारा लिमिट x टेंड टू 0 एग्जिस्ट कब करेगा, किस केस में करेगा, अगर n की वैल्यू m के बराबर होगी तब। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट व्हेन n इज इक्वल्स टू n।
व्हेन n इज इक्वल टू m। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? ठीक हो गया। इसी तरीके से आगे चलते हैं। इन्होंने ये भी बोला था क्वेश्चन में कि भाई लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी बोला था ना, लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए मैं अगला पेज ले लेता हूँ। अब वही बात है, लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर जो तुम निकालोगे LHL और RHL वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। LHL और RHL क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे LHL निकाल लेंगे। LHL में हमारे पास क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड टू 1 नेगेटिव, 1 पे निकाल रहे हैं ना, तो 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव का मतलब लेस देन 1। अब फंक्शन में देखो x के लिए लेस देन 1 किस में आ रही है? इसमें। तो उसके सामने फंक्शन कौन सा है? x लेस देन 1 में nx प्लस m। यहाँ पे मैं लिख लूंगा nx प्लस m, है ना। और यहाँ पे हम पुट कर देंगे x की वैल्यू, 1 नेगेटिव है तो 1 माइनस एच, तो n 1 माइनस एच प्लस m। और फंक्शन h में आ गया तो लिमिट h टेंड टू 0, h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी तो n इंटू 1 कितना हो जाएगा? n प्लस m, n प्लस m आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? n प्लस m। इसी तरीके से RHL में चलते हैं। RHL में क्या होता है? लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी। देखो x ग्रेटर देन 1 कौन किस में है? इसमें। इसके सामने फंक्शन कौन सा है? nx क्यूब प्लस m, nx क्यूब प्लस m। तो यहाँ पे लिख लिया nx क्यूब प्लस m, यहाँ पे पुट कर दिया x की जगह पे 1 प्लस एच, n 1 प्लस एच का होल क्यूब प्लस m, और लिमिट h टेंड टू 0। h की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ पे पुट कर दूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0 1, 1 का क्यूब 1, n प्लस m आ गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? n प्लस m आ गई। ठीक है। अब आपको पता है कि लिमिट x टेंड टू 1 के एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे LHL RHL के बराबर था। ये क्वेश्चन 2 ले लेता हूँ। तो फ्रॉम 2 से हमारे पास क्या हो गया? LHL इक्वल्स टू RHL था हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे n प्लस m इज इक्वल्स टू n प्लस m आ गया, है ना। अब n प्लस m और n प्लस m के बराबर आ गया, तो कोई भी इंटीजर वैल्यू आप n और m की सोच लो तो ये दोनों बराबर ही आएंगे। तो 4 इसमें क्या लिखेंगे? फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n एंड m लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। कोई भी n और m की वैल्यू अगर मैं इंटीग्रल वैल्यू लेता हूँ, n की 2 ले ली, m की 3 ले ली, तो बराबर ही आएगा ना ये हमेशा ही। तो सारे इंटीग्रल वैल्यू n और m के लिए लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा यहाँ पर ये वाला हमारा 32nd क्वेश्चन खत्म हुआ। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।